हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल त्रिभुज कि त्रिभुज क्या होता है। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तो आज हम इतना पढ़ने वाले हैं कि त्रिभुज का जो प्रकार है उस प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वाला हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे बताए थे कि त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, कि तीन भुजाओं से घिरे हुए जो आकृति होता है उसी को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। मतलब एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। मतलब एक ऐसा बंद सरफेस जो तीन भुजाओं से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इतना हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। तो दोस्तों ये त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है, ए बी सी, ये क्या है तो एक त्रिभुज है। अब देखिए इस त्रिभुज में ये क्या, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इसको क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। और ए बी सी ये सब क्या है, एंगल है, कोण कहते हैं। तो दोस्तों देखिए इस साइड के आधार पे, भुजा के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो वही लिखे है, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के आधार पे त्रिभुज जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो देखिए यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दूसरा क्या आइसोस्केल ट्रायंगल है, तीसरा एस्केल ट्रायंगल। तो देखिए इसका हिंदी क्या होता है, बताए थे समबाहु त्रिभुज, और इसका मतलब सम द्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या, एस्केल ट्रायंगल मतलब क्या, विषमबाहु त्रिभुज। तो भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों इस तीनों के बारे में हम जानते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पे लिखिए है इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। तो देखिए दोस्तों ये समबाहु त्रिभुज में रेलर का समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता। सम मतलब होता है बराबर, और बाहु मतलब होता भुजा। जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन जब तीनों भुजा बराबर हो तो उसका तीनों कोण भी क्या होगा, एंगल, वो भी बराबर होगा। तो उसी को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखे है कि इट हैज 3 इक्वल साइड्स। इसके पास क्या होते हैं, तीनों इक्वल साइड होते हैं, तीनों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंड और ऑल्सो यह भी 3 इक्वल इंटरनल एंगल ऑफ 60 डिग्री। और इसका तीनों कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। और प्रत्येक कोण जो है वह कितने डिग्री का, 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बनाए हैं ए बी सी, यह एक क्या है, त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ए भुजा, ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, और बी सी भी ए सी के बराबर है। कहने का मतलब हुआ कि ये तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। यही यहाँ पे लिखे ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है। उसके साथ साथ भुजा के साथ साथ तीनों कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे एक कोण ए कोण बी के बराबर है, कोण बी कोण सी के बराबर है। तो यहाँ पे लिखिए एंड कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। तीनों कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन ये तीनों कोण जो है उसे प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, सत्यम 60 डिग्री का होता है। तो आप देखिए दूसरा समझिए कि आइसोस्केल ट्रायंगल, इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए रे समद्विबाहु मतलब क्या, सम मतलब बराबर, और द्वि मतलब 2, और बाहु मतलब भुजा।
जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। डैट इज अंग्रेजी में कहे तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहते हैं। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिए इट हैज टू इक्वल साइड्स, इसकी क्या होते हैं? दो भुजा बराबर होते हैं। एंड और आल्सो टू इक्वल इंटरनल एंगल, और इसका जो भी दो एंगल होता है वह दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों कोण बराबर होते हैं। तो सपोज कर लो यहाँ पे हम बनाए थे ए बी सी, यह एक क्या है? ट्रायंगल है, त्रिभुज है या नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ये दोनों भुजा, ए बी भुजा जो है ए सी के बराबर है, इसमें दो भुजा बराबर है। तो यहाँ पे लेके है यार ए बी बराबर ए सी, ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है, और दो कोण भी बराबर है। तो यहाँ पे देखिए एंड में क्या लिखे है? एक कोण बी बराबर कोण सी, ये दोनों कोण बराबर है। अब देखिए दोस्तों कि तीसरा में देखिए तीसरा में क्या? स्केलेन ट्रायंगल मतलब क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए विषम का मतलब क्या होता है? इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। जब कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो कोई कोण भी क्या होगा? बराबर नहीं होगा। तो वह त्रिभुज जिसके न तो कोई भुजा बराबर होते हैं और न ही कोई कोण बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। डैट इज अंग्रेजी में कहे तो स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लिखे हैं कि इट हैज थ्री अनइक्वल साइड्स एंड आल्सो अनइक्वल एंगल, इसकी तीनों भुजा और तीनों कोण दोनों क्या हो? अनइक्वल हो, बराबर नहीं हो, तब उसे क्या कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल मतलब विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सपोज किया ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है। इस त्रिभुज में देखिए न तो एक कोई भुजा बराबर है और न ही कोई कोण बराबर है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है? न तो कोई भुजा बराबर होता है और न ही कोई कोण बराबर होता है। इतना आगे समझ में? चलिए दोस्तों एक बार इसे हम पूरा हिंदी में रिवीजन कर लेते हैं। सुनिए इधर देखिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कि भुजा के आधार पे जो है वह त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? हिंदी में समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु में सभी भुजा सभी कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु में दो भुजा और दो कोण बराबर होते हैं। और विषमबाहु में न तो एक भी भुजा बराबर होते हैं और न ही कोई कोण बराबर होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों आज का यह छोटा सा टॉपिक था, यहीं पे इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।